बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री बुक 12 चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 05। टॉपिक नेम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक हम लोगों ने दो सोर्सेज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी कर लिए हैं। पहला कोल था, सेकंड नेचुरल गैस थी, और अब थर्ड जो है सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं वो है पेट्रोलियम। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। जैसे हम लोगों ने नेचुरल गैस को देखा, कोल को देखा कि वो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करते हैं, बनती कैसे हैं, और फिर उनके इस्तेमालात क्या हैं। यही चीज़ें हम लोग पेट्रोलियम के बारे में भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम की कंपोजिशन कि वो बनती किन चीज़ों पे है, किन चीज़ों से है, या किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तकरीबन C1 से C40 तक के। इनमें ये जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं इसमें कार्बन की तादाद नंबर 1 से लेके 40 तक जा सकती है। पेट्रोलियम को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं मिनरल ऑयल या ऑयल ऑफ रॉक्स, यानी कि मदनियात का तेल या पहाड़ों का तेल। तो पेट्रोलियम हो, मिनरल ऑयल हो या ऑयल ऑफ रॉक हो, एक ही चीज़ है। अब ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। उसी तरह पहाड़ों के नीचे जब हम ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन करवाते हैं या इनके रिएक्शन करवाते हैं स्लोली, तब उसके साथ हमारे पास पेट्रोलियम बन जाता है। अब पहाड़ों के नीचे से जब पेट्रोलियम बनता है ना, तो जब हम लोग उसको वहां से लेते हैं ना, तो उसका कलर ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश होता है। तो वो जो ब्लैकिश कलर का हमारे पास पेट्रोलियम आता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी कि खाम तेल। उस इतना रिफाइन नहीं हुआ होता। फिर उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो जब हम उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें से पेट्रोलियम के फ्रैक्शन, पेट्रोलियम के काफ़ी पार्ट्स हमारे पास अलग अलग मिल जाते हैं। अब जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस मिलते हैं ये किस तरह से मिलते हैं, हम लोग इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करवाते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। किसी भी सॉल्यूशन को जब हम लोग उसमें से उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से उसके कंपोनेंट को अलग-अलग करके हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो वो उसकी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से किसी मेन कंपाउंड में से, सॉल्यूशन में से उसके कंपोनेंट को अलग करना जो कहलाता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे इस कॉलम में आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये एक चार्ट सा मैंने बनाया है जिसमें मुख्तलिफ कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शंस, देन बॉइलिंग पॉइंट, फिर कंपोजिशन और फिर यूजेस, इस्तेमालात। अब देखें पेट्रोलियम जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास पहाड़ों से आता है तब वो क्रूड ऑयल होता है, उसको हम रिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब आप देखें ये मुख्तलिफ इसके फ्रैक्शन पेट्रोलियम के मिलते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलते हैं। कब? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 हुआ तो हमारे पास नेचुरल गैस मिल गई, हम उसको बॉयल करते हैं। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 20 के करीब पहुंचता है तो हमारे पास पहला फ्रैक्शन आ जाता है पेट्रोलियम का, या पहली पोर्शन आ जाता है नेचुरल गैस। और इसमें कार्बन कितने कंसिस्ट करते हैं? कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक। जैसे हमने स्टार्ट में बताया ना कि इसमें मैनी हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये देखिए सारे फ्रैक्शन में कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, तो लास्ट में हम देखेंगे C23 से 29 तक जा सकता है। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि ये कार्बन की तादाद 1 से 40 तक जाती है। अब एक और बड़े मज़े की बात है, आपकी बुक में जो चार्ट बताया हुआ है ना वो पूरे फार्मूले से बताया हुआ है।
उसको याद करना थोड़ा अगर मुश्किल है या कंफ्यूजिंग लगता है तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम में जस्ट कार्बन की तादाद को लिखा है। जैसे नेचुरल गैस पहली फ्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस देन 20 है और कंपोजिशन क्या है C1 से C4 तक। तो ये इसका पूरा फार्मूला क्या होगा, ये ऊपर मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया अल्केन का CnH2n+2। आपने देखना है कि N क्या है, कार्बन कितनी है, C1 से लेके C4 तक। तो 1 का फार्मूला कैसे आएगा, तो इस 1 को यहाँ पे इस जनरल फार्मूले में पुट करेंगे तो जैसे कि C1 H2 × 1 + 2 तो कितना आ गया CH4। C ये इसमें कार्बन कितनी है 1, तो क्या लिखा हुआ था C1 से C4 तक। अब C4 का हमने फार्मूला बनाना है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूले में C4 को पुट करें, C4H2 × 4 + 2 तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा C4 4 2 8 + 2 H10। तो ये जो नेचुरल गैस हमें मिलती है ये कहाँ से कहाँ तक मिलती है, CH4 से C4H10 तक। आपकी बुक में ये डिटेल फार्मूले बताए हुए हैं। तो ये अगर याद करना बच्चों को मुश्किल लग रहा है तो वो सिर्फ ये कार्बन की तादाद याद कर लें और इसको जनरल फार्मूले में पुट कर लें तो वो फार्मूला खुद बना सकते हैं। आगे इसके यूजिंग्स हैं कि नेचुरल गैस कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कुकिंग के तौर पे घरों में, जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं डोमेस्टिक फ्यूल में कुकिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास और नेक्स्ट फ्रैक्शन आती है पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम ईथर। बॉइलिंग पॉइंट इसका 20 से 60 तक है। कार्बन की तादाद इसमें कितनी होती है C5 से C6 तक। इसका भी फार्मूला आप डिटेल फार्मूला इस फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया। और इसका इस्तेमाल क्या है, एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारे पास। फिर है लिग्राइन या नेफ्था, बॉइलिंग पॉइंट इसका 60 से लेके 100 तक है और कार्बन कंटेंट कितने हैं C6 से C7 तक। ये भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास आ जाती है गैसोलीन। गैसोलीन है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 40 से लेकर 220 तक है। कार्बन कॉन्टैक्ट C4 से C13 तक या मोस्टली C6 से C8 तक भी होती है। मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है ये, जैसे पेट्रोल वगैरह वो भी गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 175 से 325 तक या ग्रेटर देन 275। कार्बन कंटेंट C8 से C14 तक या C12 से C18 तक। यूज़ क्या है इसका, हीटिंग फ्यूल या डीजल ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ग्रीसीज है, इसको हम लोग विस्कस लिक्विड भी कहते हैं। कार्बन कंटेंट इसका C18 है और लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पैराफिन है इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 तक है। अब देख रहे हैं आप, इसका हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ थोड़ी आगे है, सेमी सॉलिड। इसके कार्बन कंटेंट C23 से C29 तक है और ये वैक्स प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है। पैराफिन वैक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। एसफाल्ट या पेट्रोलियम कोक है, ये सॉलिड है एक, और इसका जो है कंपोजिशन ये रेजिड्यू फॉर्म में आती है। और यहाँ ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, रूफिंग में, पैविंग में या मेकिंग रूफ और रोड्स, सड़कें बनाने में या छत्ते बनाने में इस्तेमाल होती है। अब आप देखेंगे कि मैंने ना यूजेस काफ़ी 2-3 दिए गए हैं आपकी बुक पे, लेकिन मैंने एक एक यूज़ दे दिया और जो कॉमन यूज़ है या जो आसानी से याद रह सकता है वो मैंने यूज़ यहाँ पे लिखा है। नेचुरल गैस घरों में इस्तेमाल होती है कुकिंग फ्यूल में। पेट्रोलियम ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लिग्राइन या नेफ्था ये भी सॉल्वेंट है। गैसोलीन पेट्रोल से याद रखें हम कि ये मोटर फ्यूल, मोटरें या जो गाड़ी चलाते हैं उसमें हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन जो है ये हीटिंग फ्यूल है, मिट्टी का तेल। गैस ऑयल जो है ये डीजल ऑयल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीजीज लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन वैक्स जो है ये वैक्स प्रोडक्ट्स है। और असफाल्ट या पेट्रोलियम कोल ये छतों या रोड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारे पेट्रोलियम के फ्रैक्शन है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे उसके डिफरेंट फ्रैक्शन जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो
क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उसमें से फ्रैक्शन सेपरेट आउट किए जाते हैं, यानी कि वो खाम हालत में मिलता है। तो उसको रिफाइन करने के लिए जो ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, वो कहाँ कहाँ हैं? पाकिस्तान में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो इस क्रूड ऑयल को या क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करती हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव करती हैं, फ्रैक्शन को सेपरेट आउट करती हैं। पहली है जी अटक ऑयल रिफाइनरी, जो कि लोकेटेड है मोरगा पे, और ये कहाँ पे है? नियर रावलपिंडी के पास। इसकी जो कैपेसिटी है कि ये कितनी कैपेसिटी तक जो है वो रिफाइन कर सकती है, 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनरिंग कैपेसिटी है किसकी? अटक ऑयल रिफाइनरी की। फिर कराची रिफाइनरीज आ जाती हैं। कराची में 2 रिफाइनरीज है जिसको हम लोग नेशनल रिफाइनरीज भी कहते हैं। और ये 2 जो रिफाइनरीज हैं, जो नेशनल रिफाइनरीज हैं, वो कहाँ पे है? कराची में। और दोनों की कलेक्टिवली जो यहाँ पे बताई गई है कैपेसिटी, ऑयल रिफाइनरिंग कैपेसिटी, वो कितनी है? 2.13 मिलियन टन्स। अटक की कितनी थी? 1.25 मिलियन टन्स, और इन दोनों की कितनी है? 2.13 मिलियन टन्स। फिर एक पाक अरब ऑयल रिफाइनरीज है, और ये कहाँ पे है? लोकेटेड एट मोहम्मद कोट नियर मुल्तान, ये मुल्तान में है। एक अटक में है, रावलपिंडी में के करीब है, मोरगा में, और 2 जो है हमारे पास कराची में है जिसको नेशनल रिफाइनरीज भी कहते हैं, और एक कहाँ पे है? मोहम्मद कोट मुल्तान के करीब भी है। रावलपिंडी के करीब भी है, कराची में भी 2 हैं, और मुल्तान में भी एक है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। यहाँ तक हमारे जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज जो हमने देखा था सोर्स, वो पेट्रोलियम था। पेट्रोलियम की हमने कंपोजिशन देखी, वो बनता कैसे है, और फिर हम लोग उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से कैसे हम लोग क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस देखे, उनके यूजेस देखे, बॉइलिंग पॉइंट देखे, और लास्ट में हम लोगों ने ऑयल रिफाइनरीज देखी पाकिस्तान में जो इस क्रूड ऑयल को या क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करती हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।